आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नौकरियों का भविष्य, ये सवाल आजकल बहुत सुनने में आ रहा है ना। एक आम सा डर है कि कहीं एआई बड़े पैमाने पर नौकरियां ही ना खत्म कर दे। आज हम इसी सवाल को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास गोल्डमैन सैक्स रिसर्च की एक ताज़ा रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि नौकरियों पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या असर हो सकता है, उत्पादकता कैसे बदल सकती है, कौन सी नौकरियों पर ज़्यादा खतरा है और क्या इतिहास से कुछ सीख सकते हैं हम। तो आइए ज़रा इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बड़ी तस्वीर क्या कहती है। रिपोर्ट का अनुमान है कि एआई अपनाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, तो पर शायद मामूली ही, और वो भी शायद अस्थायी तौर पर। एआई के शुरुआती दौर में आंकड़ा देखें तो सिर्फ आधा प्रतिशत अंक के आसपास बढ़ोतरी का अनुमान है। ये सुनने में शायद थोड़ा कम लगता है डर के मुकाबले। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर एआई का जो मौजूदा इस्तेमाल है वो पूरी अर्थव्यवस्था में फैल जाए तो अमेरिका में करीब 2.5% नौकरियों पर असर पड़ सकता है। और अगर बहुत ज्यादा व्यापक रूप से अपनाया गया तो शायद अमेरिकी कार्यबल का 6 से 7% हिस्सा विस्थापित हो सकता है। तो वो नए तरह के काम भी तो लाती है। उन कामों के लिए लोगों की मांग बढ़ जाती है। आप सोचिए, आज अमेरिका में लगभग 60% लोग ऐसी नौकरियों में हैं जो 1940 में मौजूद ही नहीं थी। 60%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि तब से लेकर आज तक 85% से ज्यादा जो रोजगार में बढ़ोतरी हुई है वो टेक्नोलॉजी की वजह से बनी नई नौकरियों से आई है। तो टेक्नोलॉजी बदलने से जो अस्थायी बेरोजगारी होती है, जिसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हाँ, जब लोग नौकरी बदलते हैं या ढूंढते हैं। बिल्कुल, वो कोई नई बात नहीं है। और आमतौर पर देखा गया है कि 2 साल के अंदर उसका असर काफी कम हो जाता है। बल्कि अनुमान तो ये भी है कि एआई को अगर पूरी तरह अपना लिया जाए तो अमेरिका और दूसरे विकसित बाजारों में श्रम उत्पादकता करीब 15% तक बढ़ सकती है। अच्छा, तो उत्पादकता बढ़ने की भी उम्मीद है, लेकिन क्या इसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है, मतलब जमीन पर? रिपोर्ट तो कहती है यहाँ कुछ क्षेत्रों में शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, जैसे टेक और फाइनेंस सेक्टर। वहां कंपनियां जेनरेटिव एआई से काम ज्यादा कुशलता से कर पा रही हैं। नतीजा ये है कि उन्होंने नई भर्तियां धीमी कर दी हैं, खासकर ऑपरेशंस और बैक ऑफिस वाले कामों में। हाँ, ये बात सही है। और सिर्फ वही नहीं, मार्केटिंग कंसल्टेंसी, ग्राफिक डिजाइन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि कॉल सेंटर जैसे उद्योगों में भी नौकरियों की जो ग्रोथ थी वो धीमी हुई है। और मजे की बात, टेक सेक्टर की अपनी नौकरियों में भी, जैसे कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन या सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, वहां भी तेजी से गिरावट देखी गई है। और एक और चीज जो रिपोर्ट में ध्यान खींचती है, ऐसा लगता है कि युवा टेक कर्मचारी, मतलब 20 से 30 साल के लोग, वो इस बदलाव से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। टेक से जुड़े कामों में उनकी बेरोजगारी दर रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की शुरुआत से करीब 3% बढ़ी है। ये एक चिंता की बात हो सकती है, पर हमें यह भी देखना होगा कि एआई को अपनाने की रफ्तार अभी है कैसी। असल में देखा जाए तो एआई का इस्तेमाल अभी भी काफ़ी कम है, खासकर छोटी और मझोली कंपनियों में। हाल में अमेरिका में एक सर्वे हुआ था, उसमें सिर्फ 9.3% कंपनियों ने ही कहा कि उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में अपने प्रोडक्शन में जनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 9.3%? जी, तो वाकई कम है। जी, तो क्योंकि अभी इसे इतना कम अपनाया जा रहा है, इसलिए नौकरियों के बाजार पर इसका जो ओवरऑल असर है वो अभी सीमित है। रिसर्च करने वालों को भी एआई के एक्सपोजर और जो आर्थिक संकेतक हैं, जैसे नौकरी बढ़ना, बेरोजगारी दर या छटनी की दर, इनके बीच कोई बड़ा सीधा संबंध फिलहाल नहीं मिला है। तो ये तो हुई अभी की बात, लेकिन भविष्य की तस्वीर कैसी दिखती है इस रिपोर्ट के हिसाब से? मतलब कौन सी नौकरियां हैं जिन पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है? हाँ, देखिए, रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंटेंट और ऑडिटर, अच्छा, कानूनी और प्रशासनिक सहायक और ग्राहक सेवा प्रतिनिधि यानी कस्टमर सर्विस रेप्स, इस तरह की नौकरियों पर एआई से विस्थापित होने का खतरा सबसे ज्यादा बताया गया है। और सबसे कम जोखिम वाले कौन सी हैं? उनमें कौन शामिल है? सबसे कम जोखिम वाली नौकरियों में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सीईओ, रेडियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट और फोटोग्राफर शामिल हैं। दिलचस्प है ये लिस्ट। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एआई अपनाने के अभी बहुत शुरुआती दौर में हैं। नौकरियों पर इसका आखिर में क्या असर होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां, जो नियोक्ता हैं, वो इस टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे निकाल पाते हैं। कौन सी नौकरियां वाकई में खत्म होंगी, कौन सी बदलेंगी, ये सवाल तब तक शायद खुला ही रहेगा,
जब तक एआई अपनाने का ये पूरा चक्कर ठीक से पूरा नहीं हो जाता। तो ठीक है, इस सारी चर्चा का सार क्या निकालें? गोल्डमैन सैक्स रिसर्च की माने तो एआई का नौकरियों पर असर शायद उतना भयानक न हो जैसा डर है, और जो भी असर होगा वो ज्यादातर अस्थायी होगा। सही बात है। इतिहास भी यही बताता है कि टेक्नोलॉजी नई नौकरियां बनाती भी है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ उद्योगों पर और खासकर युवा टेक कर्मचारियों पर शुरुआती असर दिख रहा है, और भविष्य में जोखिम भी अलग-अलग नौकरियों के लिए अलग-अलग होगा। बिल्कुल। और यहां मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। अगर ये सच है कि 1940s के बाद से अमेरिका में 85% से ज्यादा नई नौकरियां टेक्नोलॉजी की ही देन है, तो एआई के इतने बड़े पैमाने पर अपनाने से काम की वो कौन सी बिल्कुल नई श्रेणियां उभर सकती हैं, जिनके बारे में आज हम शायद सोच भी नहीं पा रहे हैं।